Hello students, myself Dr. Shreya Goyal, and today we'll discuss about female reproductive system. Anatomy of female reproductive system. The female reproductive system consists of external genital organs and internal genital organs, right? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक एक्सटर्नल जो बाहर से हमें विजिबल है एंड सेकेंड इज इंटरनल जो हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें आते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मेनली आता है वल्वा, ठीक है, क्या आता है? वल्वा आता है। और वल्वा के पार्ट्स होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल, राइट। फिर आता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में मेन फोर आते हैं, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन, राइट। कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है? मेनली वल्वा आता है, और इसमें भी मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में आता है वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ वल्वा दिखा रखा है, और तो इसमें हमने देखा कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या चीजें आ रही थी। वल्वा में क्या क्या चीजें आ रही थी? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। अब बहुत से बच्चों को पूरा साल बीत जाता है, पूरा गायनी का सेशन खत्म हो जाता है, ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा में क्या डिफरेंस है, क्लाइटोरिस क्या होता है, वेस्टिब्यूल क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। द रीजन ऑफ थिक पैड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दिस वन which have pubic hair is known as mons pubis, ठीक है। तो थिक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? मॉन्स प्यूबिस कहलाएगा, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पर ये जो थिक फोल्ड आपको दिख रहे हैं स्किन के, थिक फोल्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये थिक फोल्ड क्या कहलाते हैं? these thick folds of skin which are present laterally, these are known as labia majora, ठीक है। तो जो ये थिक फोल्ड्स हैं स्किन के और ये जो लेटरली प्रेजेंट हैं, दे आर नोन एज लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, राइट। फिर अब इसी के मीडियल में, ठीक है, जो लेबिया मेजोरा है इसी के मीडियल में दो और ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, दीज आर, ये फोल्ड्स। So these folds are known as labia minora. क्या कहा जाता है इन्हें? लेबिया माइनोरा कहा जाता है, ठीक है। तो फिर से सुनेंगे। First of all, the region of thick pad of connective tissue which have pubic hair, it is known as mons pubis. Second, the two thick skin folds which are present laterally, these two thick folds which are present laterally, these are known as labia majora, right. फिर again two thick folds of skin which are present medially to labia majora, यानी labia majora के भी medially अंदर की साइड दो और थिक फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? लेबिया माइनोरा बोला जाता है, ठीक है। इतनी बार क्लियर है। मॉन्स प्यूबिस हमने देखा, ये बाहर का पोर्शन जो बाहर के स्किन फोल्ड्स थे उनको लेबिया मेजोरा बोल रहे थे, अंदर के स्किन फोल्ड्स को हम लेबिया माइनोरा बोल रहे थे, राइट। अब क्या होता है, ये जो लेबिया मेजोरा है, ठीक है, लेबिया मेजोरा मीन्स बाहर वाले स्किन फोल्ड्स जो थे, स्किन फोल्ड्स थे आउटर साइड पे, दे यूनाइट पोस्टीरियरली। ये क्या करते हैं? पोस्टीरियरली यूनाइट करते हैं, मिलते हैं आपस में ये फोल्ड्स, और ये मिलके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पोस्टीरियर कॉमिशर। क्या बोला जाता है? पोस्टीरियर कॉमिशर इसे बोला जाता है, ठीक है। फिर से सुनेंगे पोस्टीरियर कॉमिशर क्या है। लेबिया मेजोरा यूनाइटिंग पोस्टीरियरली एंड फॉर्मिंग द पोस्टीरियर कॉमिशर, ठीक है। तो ये क्या करती है? लेबिया मेजोरा जो स्किन फोल्ड्स हैं ये पीछे की तरफ को जाके मिलते हैं, और जो इनका मिलने का पॉइंट होता है दैट इज नोन एज पोस्टीरियर कॉमिशर,
राइट। अब अगर लेबिया मेजोरा के फोल्ड्स आपस में मिल रहे हैं तो लेबिया माइनोरा के भी फोल्ड्स मिलेंगे। तो लेबिया माइनोरा के भी फोल्ड्स आपस में आके मिलते हैं और ये मिलके बनाते हैं क्या, ये मिलके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है फोरशेट। Foreshet, right? So in the same way, like labia majora, in the same way labia minora meet posteriorly and form a structure that is known as foreshet. ठीक है, तो दोबारा से एक बार और सुनो मैंने क्या बताया। सबसे पहले हमने देखा मॉन्स प्यूबिस, जो कि क्या था, एक थिक पैड लाइक स्ट्रक्चर था कनेक्टिव टिश्यू का जिसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट थे, इसे हम मॉन्स प्यूबिस कह रहे थे। फिर लेटरली दो बिग फोल्ड्स प्रेजेंट थे स्किन के, ये और ये, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने लेबिया मेजोरा बोला। फिर लेबिया मेजोरा के मीडियली अगेन दो फोल्ड्स प्रेजेंट थे जिनको हमने क्या बोला, लेबिया माइनोरा बोला। अब इसके बाद हमने देखा कि लेबिया मेजोरा नीचे की तरफ को पोस्टीरियरली क्या कर रहा है, यूनाइट कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर कमिशर बोल रहे हैं। फिर हमने देखा जो लेबिया माइनोरा है वो भी पोस्टीरियरली यूनाइट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फोरशेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लेबिया माइनोरा है ये सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ यूनाइट नहीं कर रहा है, ये देखो ये आगे की तरफ भी यूनाइट कर रहा है। ठीक है, तो जो आगे की तरफ यूनाइट करता है, ठीक है, और कहाँ यूनाइट कर रहा है, ये एक इरेक्टाइल बॉडी है, इसके ऊपर की तरफ यूनाइट कर रहा है, तो इस इरेक्टाइल बॉडी को बोला जाता है क्लाइटोरिस। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर से लिख देते हैं, ये जो इरेक्टाइल बॉडी है इट इज नोन एज क्लाइटोरिस। ठीक है, तो जो लेबिया माइनोरा है it does not only fuses at posterior portion, it also fuses at anterior portion, and when it is fusing at anteriorly it is fusing behind a erectile body, right? So that erectile body is known as clitoris. तो ये हमने देख लिया। फिर आता है बात वेस्टिब्यूल की। तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हमें दिखता है, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हमें दिखता है इसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो जो ट्रायंगुलर स्पेस क्लाइटोरिस और फोरशेट के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी ये क्लाइटोरिस और फोरशेट के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है वेस्टिब्यूल। सो ट्रायंगुलर स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन क्लाइटोरिस एंटीरियरली एंड फोरशेट पोस्टीरियरली, so that space is known as vestibule। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत खचर बचर हो गई है, एक न्यू डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो न्यू डायग्राम में हमें क्या दिखा रखा है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले बाहर का थिक पैड मॉन्स प्यूबिस है भाई। ठीक है, इसको हम मॉन्स प्यूबिस बोल रहे हैं। फिर आता है परप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस, तो लेबिया माइनोरा का जो आगे की तरफ एंटीरियरली फोल्ड होता है उसे परप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस बोलते हैं। फिर आता है ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस। ठीक है, फिर आता है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये तो अब अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं, किसमें, वेस्टिब्यूल में कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, फिर आता है लेबियम माइनस, लिखा है यहाँ पे देखो, तो इसे क्या बोल रहे हैं, लेबिया माइनोरा को लेबियम माइनस बोला जा रहा है। ठीक है, फिर वेजाइनल ओपनिंग दिखा रखा है, लेबिया मेजस दिखा रखा है, तो लेबिया मेजोरा को क्या बोला जा रहा है, लेबिया मेजस लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये जो ओपनिंग है ये एनस की ओपनिंग है। ठीक है, बाकी हमने वहां पर देखा था क्या क्या चीजें देखी थी, हमने क्लाइटोरिस देख लिया था। ठीक है, क्लाइटोरिस का पोर्शन हमने देखा था, हमने बताया था कि जहां पर ये जो लेबिया मेजोरा है ये मीट हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कॉमिशर बोला जाता है। ठीक है, जहां पर लेबिया मेजोरा मीट हो रहा है पोस्टीरियरली, जहां पर लेबिया माइनोरा मीट हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को फोरशेट बोलेंगे। और ये जो लेबिया माइनोरा है सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियरली नहीं मिलता है, ये एंटीरियरली भी मिलता है। और कहाँ मिलता है, इरेक्टाइल बॉडी के पीछे मिलता है, और ये जो इरेक्टाइल बॉडी होती है इसको क्या बोला जाता है, क्लाइटोरिस बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर देखते हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। सो द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वल्वा। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, उनको वल्वा बोला जाता है। ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया। इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, क्या क्या आता है इसमें, मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें बार्थोलिन ग्लैंड्स भी आती हैं और क्लाइटोरिस आता है।
फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। अब ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है भाई, ठीक है। तो देखो इनका फंक्शंस है, दे अलाउ स्पर्म टू एंटर इनटू द यूट्रस, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये स्पर्म की एंट्री कराते हैं। प्रोटेक्ट इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से रोकते हैं, ठीक है। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनमें इन्फेक्शन ना हो। प्रोवाइड सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम मॉन्स प्यूबिस की, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस जो स्ट्रक्चर होता है फैटी टिश्यू माउंट ओवर द प्यूबिक बोन, ठीक है। प्यूबिक बोन के ऊपर एक फैटी टिश्यू होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मॉन्स प्यूबिस बोला जाता है। प्यूबर्टी चेंज बिकम्स कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर, ठीक है। जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है वैसे वैसे इसमें क्या हो जाती है, हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। ग्लैंड्स कंटेन सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स होती हैं इसमें। फंक्शंस cushions and protects underlying tissues, release pheromones for sexual attraction। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या होता है, आउटर लार्ज फ्लैशी स्किन फोल्ड्स, तो ये हमने देख लिया पहले। मेल इक्विवेलेंट, अगर हम मेल इक्विवेलेंट की बात करें, मेल में ऐसा क्या स्ट्रक्चर है होमोलोगस, तो स्कॉटम। कंटेंट्स इसमें क्या होते हैं, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, लुब्रिकेटिंग सिक्रीशंस। प्यूबर्टी चेंज, हेयर ग्रोथ होती है इसमें। अदर राउंड लिगामेंट्स एंड एट अपर बॉर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेबिया माइनोरा। तो इसका साइज होता है अप टू 2 इंचेस वाइड। लोकेशन इनसाइड लेबिया मेजोरा, तो मैंने बताया था मीडियल टू द लेबिया मेजोरा। सराउंड्स वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग्स, और इसमें क्या होते हैं, वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग्स होती हैं इसके आसपास। फॉरशेट मैंने बताया था, लेबिया माइनोरा मीट पोस्टीरियरली एंड पोस्टीरियरली फ्यूजेस टू फॉर्म फॉरशेट, ये हमने देख लिया। कलर इसका कैसा होता है, पिंक होता है, रिच ब्लड सप्लाई होती है। ड्यूरिंग स्टिमुलेशन बिकम्स एंगॉर्ज्ड, स्वॉलन एंड सेंसिटिव हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस हमने देखा था, फाउंड एट द टॉप व्हेन द लेबिया माइनोरा मीट। तो हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर ही नहीं मीट कर रही है लेबिया माइनोरा, एंटीरियरली भी कर रही है। और एंटीरियरली जहाँ पे करती है वहां पे ही क्या मिलता है, हमें क्लाइटोरिस मिलता है। और ये एक क्या है, एक इरेक्टाइल बॉडी होती है, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, स्मॉल है, सेंसिटिव है, सिमिलर टू द मेल पेनिस, मेड ऑफ 2 corpora cavernosa and the glands covered by the purpose, becomes erect when stimulated। तो मैंने बताया था ये क्या होता है, इरेक्टाइल बॉडी होती है। स्टिमुलेशन कैन लीड टू ऑर्गेज्म। नेक्स्ट आते हैं वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल क्या है, एक ट्रायंगुलर स्पेस है बिटवीन द लेबिया माइनोरा। तो ये मैंने पहले भी बताया कि वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल is a triangular space which is present between the clitoris anteriorly and foreshead posteriorly, right। तो इसमें बोल दिया भाई। अब जो वेस्टिब्यूल है उसकी बाउंड्रीज क्या यहाँ पे बता दी है कि लेबिया माइनोरा के बीच में। और अगर हम और भी पर्टिकुलर देखें तो लेबिया माइनोरा जो एंटीरियरली होता है उसमें क्लाइटोरिस है, पोस्टीरियरली फॉरशेट है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रायंगुलर स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन क्लाइटोरिस एंटीरियरली एंड फॉरशेट पोस्टीरियरली। सो दिस स्पेस इज नोन एज वेस्टिब्यूल, राइट। नेक्स्ट आते हैं बाउंड्रीज। तो इसमें बाउंड्रीज क्या, फ्रंट में क्लाइटोरिस है हमें पता है, बैक में फॉरशेट है, साइड्स में लेबिया माइनोरा है। कंटेन्स 4 ओपनिंग्स। तो इसमें कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई बार, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओपनिंग्स इन वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। कौन सी होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है फॉर यूरिन, लोकेटेड अबव द वेजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट आता है वेजाइनल ओपनिंग जिसे हम इंट्रोइटस भी कहते हैं, फॉर मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ। Third and fourth, opening of Bartholin gland, one on each side, secrete lubricating fluid during sexual arousal। तो इसको एक बार हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर दिखा रखा है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग ये वाली चीज हो गई, इसको समझेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग के बाद ये जो यहाँ पे चीज दिखा रखा है ये स्ट्रक्चर है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिखा रखा है वेजाइनल ओपनिंग, राइट। तो ये हमने देखा यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरा हमने देखा वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। थर्ड हमने देखा कि डक्ट्स ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। तो इधर की साइड पर ये ऐसे करके यहाँ पे डक्ट्स आती हैं और यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन डक्ट्स भी यहाँ पे आके खुलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर
ओपनिंग देखी कि कौन कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है वेस्टिब्यूल में, राइट। अब आते हैं पेरिनियम। तो एरिया बिटवीन द वेजाइनल ओपनिंग एंड द एनस, ठीक है। तो जो हमने वेजाइनल ओपनिंग देखी थी और एनस, उसके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। लेंथ इसकी 2 to 5 सेंटीमीटर होती है, 1 to 2 इंचेस। पार्ट ऑफ द वल्वा, लेबिया मेजोरा एंड पेरिनियम आर कवर्ड विद स्किन। तो लेबिया मेजोरा और पेरिनियम किससे कवर्ड रहता है, स्किन से कवर्ड रहता है। लेबिया माइनोरा आर लाइंड विद मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, और लेबिया माइनोरा किससे कवर्ड रहता है, मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है हमारा फीमेल्स का, इसमें ब्लड सप्लाई कैसे होती है, तो ब्लड सप्लाई इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी से होती है, ठीक है। नर्व इनर्वेशन, प्यूडेंडल नर्व का इनर्वेशन रहता है। और लिम्फेटिक सप्लाई की अगर हम बात करें, इसमें इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ होता है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में होता है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट करा हमारा एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इंटरनल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, राइट। तो इसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में देखी थी, ओवरव्यू लिया था। उसमें क्या आ रहा था, यूट्रस आ रहा था, वेजाइना आ रहा था, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी आता है। तो यहाँ पर देखो दिखा रखा है यूट्रस, ब्लू कलर से यूट्रस दिखा रखा है, इसके पीछे क्या है, रेक्टम है, आगे से ब्लैडर है, ठीक है। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना बर का। बर क्या है, यू फॉर यूट्रस। सो यूट्रस के एंटीरियरली क्या होता है, ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और यूट्रस के पीछे जो प्रेजेंट होता है दैट इज रेक्टम, ठीक है। ये चीज हमने देखी। अब इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं वेजाइना की, राइट। तो वेजाइना क्या होता है, इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर कैनाल कनेक्टिंग द यूट्रस टू द आउटसाइड वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। तो एक ये क्या है, फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है जो कि क्या करती है, यूट्रस को आउटसाइड यानी वेजाइनल ओरिफिस से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में ये जो पोर्शन है, दिस इज वेजाइना, ठीक है। ये जो पोर्शन दिखा रखा है ये क्या है, वेजाइना होता है, ये, ठीक है। सो वेजाइना इज द फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो एज इट इज अ ट्यूब, इसमें क्या होगा, इसमें क्या जो वॉल्स होती हैं, चार इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इट विल हैव एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड टू लेटरल वॉल्स। क्यों, क्योंकि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो वेजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोर वॉल्स। दीज आर एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड टू लेटरल वॉल्स। तो देखो यहाँ पर ये जो ये वॉल दिखा रखी है, दिस वॉल, दिस इज एंटीरियर वॉल, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर वॉल है। दूसरी ये जो दिखा रखी है ये है पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। क्या है, पोस्टीरियर वॉल है। तो देखो इस डायग्राम से ही आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि जो एंटीरियर वॉल है इट इज शॉर्टर देन द पोस्टीरियर वॉल, राइट। तो जो एंटीरियर वॉल होती है इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स 7.5 सेंटीमीटर, राइट। और जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स 9 सेंटीमीटर। सो हम इस डायग्राम से भी याद कर सकते हैं कि जो एंटीरियर वॉल है इट इज शॉर्टर देन द पोस्टीरियर वॉल। अब देखो इसकी पोजीशन देखते हैं वेजाइना की। तो वेजाइना के फ्रंट में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लैडर प्रेजेंट है, बैक में रेक्टम प्रेजेंट है, अपर एंड कनेक्ट टू द सर्विक्स, ठीक है। और जो अपर एंड है वो किससे कनेक्ट करता है, ये आ गया हमारा सर्विक्स, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये सर्विक्स कहलाता है। एक्सटर्नल ओपनिंग पार्शियली कवर्ड बाय हाइमेन एंड लेबिया मेजोरा। एंगल 45 डिग्री अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड इन इरेक्ट पोस्चर। साइज एंड शेप, लेंथ इसकी क्या है 9 सेंटीमीटर, देखो जो पोस्टीरियर वॉल है उसकी। वॉल लेंथ एंटीरियर की 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर की 9 सेंटीमीटर, डायमीटर अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर का होता है। नैरोएस्ट एट द अपर एंड द लोअर एंड्स, ठीक है। अपर और लोअर एंड्स पे ये क्या होती है, नैरोएस्ट होती है। फिर आते हैं वॉल स्ट्रक्चर। तो देखो म्यूकस मेम्ब्रेन, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विथ रूगी, सब म्यूकोजा, loose vascular areolar tissue, muscle layer, inner circular, outer longitudinal, fibrous layer, rich blood supply, nerves, lymphatics इसमें present होते हैं। अब बात करते हैं foreignness इसकी, ठीक है। So as the cervix is protruding into the upper part of vagina, it is creating certain pouches,
ठीक है, तो हम इसको इसी डायग्राम से समझते हैं. So what I have said that as the cervix is protruding into the upper part of the vagina, ये जो cervix है it is protruding into the upper part of vagina, right? तो ये जब protrude कर रहा है वेजाइना में, इट इज क्रिएटिंग सर्टेन पाउचेस. तो ये यहाँ पर क्या बना रहा है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. यहाँ पर भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ये, ठीक है, ये पाउच बन रहा है. सो दीज पाउचेस आर नोन एज फॉर्नेसेस. फॉर्नेसेस इन पाउचेस को बोला जाता है, ठीक है. तो इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं. ये वाला कैसा हो गया, एंटीरियर फॉर्निक्स हो गया, और ये वाला कैसा हो गया, पोस्टीरियर फॉर्निक्स हो गया, ठीक है. और ऐसे ही हमें मिलते हैं लेटरल फॉर्नेसेस. तो क्योंकि जो एंटीरियर वॉल है हमारी, इट इज शॉर्टर, सो इट विल हैव शॉर्ट फॉर्नेस, राइट. और जो पोस्टीरियर वॉल है इट इज लॉन्गर, सो इट विल हैव द डीपेस्ट फॉर्निक्स, राइट. सो जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होगा वो डीपेस्ट फॉर्निक्स होगा. आगे चलते हैं. तो यहाँ पर हमने कर ली फॉर्निक्स की बात. तो टोटल 4 फॉर्नेसेस प्रेजेंट होते हैं. एक होता है एंटीरियर में, हमने देखा. एक होता है पोस्टीरियर में, जो कि क्या होता है, डीपेस्ट होता है. क्यों, क्योंकि जो पोस्टीरियर वॉल है वो सबसे ज्यादा लंबी है. और 2 लेटरल फॉर्निक्स प्रेजेंट होते हैं. डीपेस्ट क्या है, पोस्टीरियर होता है. शैलोएस्ट एंटीरियर होता है, ठीक है. तो ये हमने बात कर ली. फिर आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना. सो ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसमें आर्टरीज भी आती हैं, वेन्स भी आती है, लिम्फ भी आता है. तो आर्टरीज में क्या आता है, यूटेराइन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी एंड इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी. वेनस ड्रेनेज में आता है इंटरनल इलियक वेन एंड इंटरनल प्यूडेंडल वेन. लिम्फेटिक ड्रेनेज में आता है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स एंड सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. फिर बात करते हैं हम नर्व सप्लाई की. सो नर्व सप्लाई में क्या आता है, हमारी ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई आती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ पेल्विक प्लेक्सस, ठीक है. लोअर पार्ट में होती है हमारी प्यूडेंडल नर्व, ठीक है. और ये जो प्यूडेंडल नर्व है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्ट्यूरेशन, ठीक है. ये ही मिक्ट्यूरेशन कराने का काम करती है नर्व. फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ वेजाइना. तो वेजाइना के क्या फंक्शंस होते हैं यहाँ पर बात करें. सबसे पहला आ रहा है एक्सक्रीटरी फंक्शंस, पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड. मेंस्ट्रुअल ब्लड कहाँ से आता है, इसी पैसेज के थ्रू आता है, वेजाइना के थ्रू ही आता है. सेकेंड इज सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव, एक्ट्स एज द कॉपुलेटरी कैनाल. तो ये क्या करता है, कॉपुलेटरी कॉइटस के लिए जो कैनाल प्रोवाइड करता है वो वेजाइना ही करता है. एड्स इन स्पर्म कैपेसिटेशन बाय प्रोवाइडिंग सिक्रीशंस. बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी. प्रोटेक्टिव, तीसरा क्या है इसका, प्रोटेक्टिव फंक्शन है. पहला हमने एक्सक्रीटरी देखा, सेकंड हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फंक्शन देखा, थर्ड हम प्रोटेक्टिव फंक्शन देखते हैं. सो एसिडिक वेजाइनल सिक्रीशंस प्रिवेंट इन्फेक्शंस. तो अब क्या होता है, जो वेजाइना है फीमेल की, इसमें कुछ इनहेबिटेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकली वहां पे प्रेजेंट हैं, ठीक है. तो वो बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, ये इसको ऐसे करके लिख लो, inhabitant bacteria which is present in vagina physiologically. So it is physiologically present, राइट. फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट होता है. कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है फिजियोलॉजिकली, डोडरलिन बेसिलाई. ये बहुत पूछा जाता है, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, ठीक है. तो बेसिलस है ये, डोडरलिन बेसिलाई इसका नाम है. ये एक इनहेबिटेंट बैक्टीरिया है जो कि वेजाइना में प्रेजेंट होता है. और कैसा है ये, लैक्टोबैसिलाई है, ठीक है. कैसा है, इट इज लैक्टोबैसिलाई. सो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड. इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, ठीक है. अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, अब क्योंकि ये एसिड है तो ये क्या करता है, जो वेजाइना है उसका पीएच
एसिडिक मेंटेन करे रखता है, और आइडियल इसका जो पीएच होता है कितना होता है, 4.5 अप्रॉक्स पीएच होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस वजह से बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का काम करता है। अब क्या होता है, ये भी पूछा जाता है कई बार वाइवा में कि मैक्सिमम एसिडिक पीएच कब मिलता है वेजाइना में। तो मैक्सिमम एसिडिक पीएच देखने के लिए मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। याद रखना, नोट कर लेंगे कि मैक्सिमम एसिडिक पीएच फीमेल में वेजाइना में कब मिलता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और मैक्सिमम बेसिक पीएच कब मिलता है, मैक्सिमम बेसिक पीएच मिलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। वाई? बिकॉज मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पर ब्लड के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी शेड आउट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेजाइना है वहाँ का पीएच कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। सो मैक्सिमम एसिडिक पीएच इज सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मैक्सिमम बेसिक पीएच of vagina is seen during menstruation or menopause, we can say that also. नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्टिव। तो एब्जॉर्ब सेमाइनल, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट यूटेराइन एंड फैलोपियन ट्यूब कॉन्ट्रैक्शंस। इम्यूनोलॉजिकल इसमें क्या है, कंटेन्स एंटी स्पर्म एंड एंटी माइक्रोबियल एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर वेजाइना। अब यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हैं, एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, वी शुड ऑल नो दीज टर्म्स, ठीक है। ये पूछा जाता है कि क्या होता है एंटी वर्जन, बाय वन में भी पूछ सकते हैं, और एंगल इनका पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन क्या होता है, अब देखो यहाँ पर दिखा रखा है, यूट्रस दिखा रखा है, राइट, नीचे वेजाइना है, फिर सर्विक्स है, फिर यूट्रस है। अगर if I draw a line along with the vagina, so it is known as long axis of vagina, right? तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया, long axis of vagina, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, if I draw a line along with the cervix, ठीक है, अगर मैं cervix के along एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, सो ये क्या है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स कहलाएगा, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स कहलाता है। अब ये जो एंगल इनके बीच में बन रहा है, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। कितना होता है, 90 डिग्री का ये एंगल होता है, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एंटीवर्जन। ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या कहा, अगर मैंने वेजाइना के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करी इमेजिनरी, उसे मैं बोल रही हूँ लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। एक मैंने सर्विक्स के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करी जिसे मैं बोल रही हूँ लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है विच इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एंटीवर्जन, ठीक है। सो इट इज द एंगुलेशन बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एंटीवर्जन। सो एंगल ऑफ एंटीवर्जन इसे बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गई एंगल ऑफ एंटीवर्जन की बात। अब अगेन इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच इज अलोंग द यूट्रस, राइट, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि यूट्रस के अलोंग जा रही है, ठीक है, इसको डार्क कलर से कर देते हैं, इससे कर देते हैं, दिस लाइन, ठीक है। अब ये लाइन क्या है, इट इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस, राइट, तो यहाँ पर लिख देते हैं इट इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। अब ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स आपस में मिलकर एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर एंगल बनाते हैं ऑब्ट्यूज, जो कि होता है 120 से लेके 130 डिग्री तक का, ठीक है। तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। तो ये वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि कैसा है, ये यूट्रस
ये फैलोपियन ट्यूब, तो ये ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। ये यूट्रस आ गया, ये हम डायग्राम में तो बनाते हैं ऐसा, ये है ना। तो बच्चे यही सोच लेते हैं कि ऐसे ही अलाइन होते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये तीनों एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूट्रस की पोजीशन देखो कैसे होती है, एंटीवर्टेड होता है यूट्रस। मींस जो यूट्रस है और जो सर्विक्स है उसके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, और जो सर्विक्स है और वेजाइना है उसके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है विच इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यूट्रस इज एंटीवर्स्ड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। ठीक है, तो एंगल ऑफ एंटीवर्जन अगर कोई पूछे तो बोलना कि द एंगल ऑफ एंटीवर्जन इज द एंगल विच इज drawn between long axis of the cervix and long axis of the vagina, and the value of this angle is 90 degree, right? और दूसरा angle of antiflexion, so the angle which is formed between the long axis of uterus and the long axis of the cervix, and the value of this angle is 120 to 130 degree. The angle is known as angle of antiflexion. ठीक है, तो ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तो अब बात करेंगे हम यूट्रस की। ठीक है,